सबसे पहले मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखो बेटा, अ सेट ऑफ a set of a set of mn numbers, mn numbers arranged in the form of in the form of in the form of rectangular array एरे का मतलब रो और कॉलम में अरेंज करना, ठीक है, ऑफ एम रोज and columns is called mn matrix, is called an myn, ऐसा लिखो myn मैट्रिक्स, myn मैट्रिक्स। समझ में आ गया बेटा? जैसे हमने बोला 2x3 मैट्रिक्स, पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा, हमने बोला 2x3 का मैट्रिक्स, इट मींस उसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 3। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे a इक्वल, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a11, a12, a13, इधर कहां जाएगा, कहां तक होगा बेटा, a1n, a21, a12 और लास्ट में am1, am2, am3 और am। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा, ये हो गया सबका, जैसे हमने, ध्यान दीजिए बेटा, कैपिटल A इक्वल टू लिख दिया 2 1 1 3 -1 2। अच्छा, इसमें कॉलम कितने हैं बेटा, 1 2 3 कॉलम, रो कितने हैं, तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, पहले नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम, इट मींस ए 2/3 का मैट्रिक्स। इधर पर 2/3, इधर पर क्या लिखा बेटा, my। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें जो एलिमेंट है, अच्छा 3 कौन से रो और कौन से कॉलम पर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कहें -1 किस रो किस कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पहले रो फिर कॉलम, फर्स्ट रो। मतलब यदि हम कहें A11 कितना होगा, 11 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम,
तो A11 2, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 कितना होगा, A23 कितना होगा। तो आप मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस रो किस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि इस टाइप की कंडीशन से हम ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर बेटा, जैसे हमने लिख दिया, देखो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखिए बेटा, कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स। तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हमें बनाना है, 3 रो और 4 कॉलम। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग, एलिमेंट आर गिवन बाई, फर्स्ट। अच्छा, इसमें 3x4 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, मतलब एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13 और A14 तक, क्योंकि पहला रो और दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11, A12, A13, A14, फिर 21, 2, फिर 31, 33। समझ गया बेटा, क्योंकि 3x4 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो 3x4 मतलब टोटल एलिमेंट 12। तो मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। 3x4 मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो देखो 1 2 3 4 कॉलम और 3 रो। क्लियर बेटा। अच्छा, ये सारे एलिमेंट कहां से मिलेंगे, गिवन बाई Aij इक्वल टू I प्लस J। 3x4 का मैट्रिक्स यही है ना बेटा। तो A इक्वल टू 3x4 का मैट्रिक्स पूरा लिख लो, A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब ये सारे एलिमेंट कहां से मिलेंगे, इस फॉर्मेट से। अच्छा, A11 का मतलब I और J की वैल्यू दोनों 1 होगी, तो A11 कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग 2 होगा ना। इधर से A11 कैसे मिलेगा, जब I की जगह 1 और J की जगह 1 लिखेंगे तभी तो 1 1 मिलेगा। तो A11 इधर I की जगह 1 और J की जगह 1 लिखेंगे तो इधर पर भी तो लिखना पड़ेगा। A11 होगा आपका 2। अरे इधर से निकालो ना, क्या तुम लोग सोच रहे हो बेटा। इधर से A11, A12, A13 ये सारी वैल्यू इससे लेनी है ना। तो A11 कितना आएगा 2, A12, A14, A13 और A14 5। तो मैट्रिक्स क्या बना बताओ बेटा, 2 3 4 5, 2 1 3 4 5 6, इधर पर 4। तो जो भी मैट्रिक्स हमें बनाना है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें इस टाइप की कंडीशन से मिलेंगे। अच्छा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें 3x4 का ही हमें मैट्रिक्स बनाना है, बट जो एलिमेंट होंगे वो इधर से मिलेंगे। Aij इक्वल टू I माइनस J। सेकंड क्वेश्चन बनाओ मैट्रिक्स 3x4 का।
हो गया बेटा प्रॉब्लम? पहला 0 आया होगा, दूसरा -1, -2, -3, ऐसे ही बनाना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है और इस 2x2 के जो मैट्रिक्स होंगे I j इक्वल टू I प्लस 2j का होल पावर 2 अपॉन 2, इधर से एलिमेंट है। अच्छा 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बनेगा? A इक्वल टू A11, A12, फिर A21। A11 की वैल्यू कितनी होगी, A12 की कितनी होगी, 13 सॉरी 21, 22, इन सभी की वैल्यू निकालो और इधर पर पुट कर दो। हो गया बेटा? तो कितना आया? 9/2, फिर 25/2, इधर 8 और 80। बेटा थोड़ी शांत रहकर पढ़िए। हो गया बेटा सबका? अब हेड डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हेड डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स, हेडिंग लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, एक से ज्यादा रो ना हो, इट मींस रो मैट्रिक्स। यही होगा बेटा। कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितने हो सकते हैं कॉलम में, और रो मैट्रिक्स में कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं लेकिन एक ही रो। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो लिखो इसमें अ मैट्रिक्स, लिखिए बेटा इसके अंदर अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग only one row, a matrix having only one row is called a row matrix, is called a row matrix। जैसे एग्जाम्पल ले लिया एक हमने, वन टू थ्री फोर, एक ही रो है ना, कॉलम चाहिए। अच्छा इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर कितना होगा? नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 4, तो 1/4 होगा ना इसका। समझ में आ गया बेटा? हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है वो रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग होता है। पहले नंबर ऑफ रो, फिर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, हेडिंग डालो बेटा सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम। देखो बेटा, अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग only one column, a matrix having only one column, a matrix having only one column is called a column matrix, is called a column matrix। इसमें देखो बेटा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, A इक्वल टू 1 2
इसका ऑर्डर, इसमें एक कॉलम है बट रो कितने हैं 3, तो 3y, वेरी गुड, 3y1 हो गया। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो पूरा मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला या जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। हेडिंग डालो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग समझ गए हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे। इट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स जब इधर बनाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए ना। तो लिखो बेटा, अ मैट्रिक्स इन a matrix in which a matrix in which the number of rows, a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns, the number of columns is called a square matrix, a square matrix of order, अच्छा जहां पर हम लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए से एन, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और जो नंबर ऑफ रो है उसका कोई नंबर देंगे ना तो नंबर दे दिया एन, जहां नंबर ऑफ कॉलम लिखा ना उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए से एन। फिर आप लास्ट में जाइए बेटा, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, नंबर ऑफ कॉलम एन, नंबर ऑफ रो एन। जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होते हैं तो एन बाई एन ना लिखकर केवल एन लिख देंगे। समझ में आ गया बेटा? तो इसका ऑर्डर कितना होगा? नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब जितने भी मैट्रिक्स आएंगे वो सारे स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स लिखो बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल जानते हो आप लोग? जैसे इधर का डायगोनल इस टाइप का लेंगे, ये वाला नहीं, ये डायगोनल। रेक्टेंगल में स्क्वायर में डायगोनल होते हैं ना, तो ऐसा वाला नहीं, केवल ऐसा वाला। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और डायगोनल एलिमेंट कौन से कहलाएंगे? जैसे हमने लिख दिया इधर पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ए कहलाते हैं डायगोनल। क्लियर बेटा? इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे हो बेटा? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें लिखिए बेटा डायगोनल मैट्रिक्स में लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix. Is called a diagonal matrix if all elements except those in the leading diagonal except
those in the leading diagonal are 0। समझ गया बेटा? कौन से एलिमेंट को छोड़कर? डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट वही कहलाता है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे हो? जैसे एक एग्जांपल ले लो बेटा, 1 2 3 0 0 0, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? इधर से बंद भी रहेगा। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखो बेटा, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होंगे वो सारे डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, बट सारे डायगोनल स्केलर नहीं होते। डायगोनल में प्रॉपर्टीज क्या है? इन सभी को छोड़कर 0, और स्केलर में क्या है? ये सारे सेम होते हैं, ये सारे सेम होते हैं, बाकी सब 0। तो सारे स्केलर डायगोनल तो कहलाएंगे, बट क्या सारे डायगोनल स्केलर होंगे? नहीं होंगे ना। बट स्केलर हो चाहे डायगोनल हो चाहे आइडेंटिटी हो, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते। क्लियर बेटा? तो लिखो इसमें स्केलर मैट्रिक्स में लिखिए इन डायगोनल मैट्रिक्स all the diagonal elements are 0। all the diagonal elements are, सॉरी 0 बोला या इक्वल बोला था? फिर से सुनो, इन डायगोनल मैट्रिक्स all the diagonal elements are equal। in diagonal matrix all the diagonal elements are equal is called the scalar matrix। is called a scalar matrix। तो जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, उन डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं वो सारे स्केलर बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो स्केलर मैट्रिक्स, एक एग्जांपल ले लो, 2 0 0, ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया बेटा? अब हेडिंग डालो, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए बेटा, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। हेडिंग डाली बेटा सभी ने, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसे डायगोनल की हेल्प से हमने स्केलर की डेफिनेशन बनाई, अब स्केलर की हेल्प से आइडेंटिटी की बना लो। डायगोनल से भी बना सकते हैं। इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, आर इक्वल टू 1 या ऑल 1, कुछ भी लिख सकते हैं हम बेटा। तो लिखो, स्केलर के अकॉर्डिंग कर देते हैं। इन स्केलर मैट्रिक्स all diagonal element is unity। all diagonal element is unity is called the identity, is called identity or unit matrix, और यूनिट मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लो बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ए हो गया, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स, इसी को शायद जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स इसमें सारे एलिमेंट, देखो बेटा, अ मैट्रिक्स whose all elements are zero, is called a null matrix or a zero matrix. इसमें दो डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे जिनका यूज ही नहीं है, बट बाद में लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? सेम ऑर्डर वाले। आप सोचो 2/3 वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 3/2 के इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। यदि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो उन मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है, सेम पैटर्न में। ऐसा नहीं जो फर्स्ट वाला होगा वो लास्ट के इक्वल हो जाएगा। जैसे पहले मैट्रिक्स में जो A11 की जगह लिखा है वो दूसरे मैट्रिक्स में A11 की जगह जो लिखा होगा वो इक्वल होगा। समझ में आ गया बेटा? तो यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल ही रहेंगे। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक ही क्वेश्चन। देखो बेटा, इफ क्वेश्चन, इफ x minus y, 2x minus y, 2x plus z और 3z plus w, x minus y, इधर पर 2x minus y, 2x plus z और 3z plus w इक्वल टू -1 0 5 और इधर पर 30। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो फाइंड x y z w, फाइंड x y z और w। तो एलिमेंट इक्वल कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन। दूसरा 2x प्लस z इक्वल टू 5, इधर पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3z प्लस w इक्वल टू 13। सॉल्व करो बेटा इन सबको। तो देखो इधर, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर प्लस माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, इधर पर -x इक्वल टू -1 आएगा तो x की वैल्यू 1, x 1 मिला, x को 1 कहीं पुट कर दो बेटा, तो इसमें x 1 पुट कर रहा है बेटा, तो सॉरी +1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो -y इक्वल टू -1 तो -y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 2। क्लियर बेटा? अच्छा, x 1 आया तो इधर से z मिल जाएगा, इसमें x 1 पुट कर दो, तो इधर आएगा 2 × 1 प्लस z इक्वल टू 5, तो 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू 3।
अब जो जेड की वैल्यू 3 आई वो इसमें पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। देख लीजिए आ गया बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं?